नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपका जो बाथरूम है उसका वास्तु कैसा होना चाहिए। तो वास्तु के अनुसार बाथरूम के यदि आप इन नियमों को ध्यान रखते हैं, नियमों को फॉलो करते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके साथ अच्छा ही होगा। और यदि आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट खरीदना चाहें तो omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक और साथ में लैब सर्टिफाइड भी। और यदि अभिमंत्रित चाहें तो अभिमंत्रित भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बाथरूम के वास्तु टिप्स। देखिए, घर के हर हिस्से की तरह बाथरूम के लिए भी वास्तु टिप्स या वास्तुशास्त्र में कुछ ज़रूरी नियम बताए गए हैं। इसमें बाथरूम टॉयलेट बनाने की सही दिशा भी बताई गई है। तो बनाने तो सही दिशा तो आप वहाँ के जो लोग हैं उनसे आप बनवा सकते हो, मैं तो बताऊँगा ही। बाथरूम के इस्तेमाल के दौरान की गई कुछ गलतियाँ भी धनहानि का कारण बनती है। जैसे नहाने के बाद बाथरूम को गंदा छोड़ना आपको कंगाल कर सकता है। बाथरूम की गंदगी और उसकी गलत स्थिति राहु केतु ग्रहों को अशुभ फल देने पर मजबूर करती है, इसलिए बाथरूम को कभी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा बाथरूम में गीले कपड़े भी नहीं छोड़ने चाहिए। गीले कपड़े फटाफट आप धो लीजिए। वास्तु के अनुसार बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बनी रहती है और आपको कभी धन संबंधी हानि नहीं होती है। इस बात का भी खास ध्यान रखें कि बाल्टी कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें हमेशा पानी भरकर ही रखें और बाल्टी हमेशा साफ होनी चाहिए। खाली या गंदी बाल्टी रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तु के अनुसार किचन के सामने या फिर बगल में बाथरूम नहीं होना चाहिए। टॉयलेट सीट पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। बाथरूम में नीला रंग तो आप रखेंगे ही, और दरवाजे के सामने कभी भी आईना नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। बाथरूम में उत्तर या पूर्वी दीवार पर मिरर लगाएं और उसका आकार चौकोर या आयताकार होना चाहिए। गोलाकार या अंडाकार मिरर वास्तु के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। यदि आपको आईना लगाना है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर दरवाजे के ठीक सामने कांच होगा तो उससे टकराकर नकारात्मक ऊर्जा सीधे घर में आती है, जिससे कि आपको परेशानी हो जाएगी। वास्तु अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में नल के टपकते हैं उन लोग के घर में धन बिल्कुल भी नहीं टिकता है और उन्हें धन संबंधी परेशानियां आए दिन होने लगती है। आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए इस बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी घर में नल नहीं टपकना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे तुरंत बंद कर दें और अगर खराब है तो तुरंत सही करवा लें। तो बाथरूम का नल टूटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक से जुड़े सामान जैसे स्विच बोर्ड, गीजर, फैन इत्यादि दक्षिण पूर्व दिशा में लगाएं। बाथरूम में हमेशा हल्के रंग के टाइल्स लगाना चाहिए या हल्के रंग की पेंट करवाना चाहिए। बाथरूम में खिड़की का होना ज़रूरी है जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए। खिड़की पूर्व, उत्तर या पश्चिम की ओर खुलनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाल धोने के दौरान कुछ बाल टूट कर गिर जाते हैं तो इन्हें साफ करते रहें। टूटा हुआ बाल जो गिरा हुआ है उसे वहीं पर मत छोड़ें। नहाने से पहले गंदे कपड़े धो दीजिए। नहाने के बाद गंदे कपड़े धोने से आर्थिक नुकसान होता है, तो नहाने के बाद आप कपड़े धोते मत ये रखिए। बाथरूम का निर्माण कराते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसकी पानी की निकासी उत्तर या फिर पूर्व दिशा में हो। अगर बाथरूम का पानी दक्षिण या पश्चिम की तरफ बह रहा है तो इससे घर में अशांति आती है। बाथरूम जो है उसका जो निर्माण है ईशान कोण को, मतलब ईशान कोण में तो कतई ही नहीं कराएं, किसी दूसरे हिस्से में करवाइए। ईशान कोण में यदि टॉयलेट बन गया तो हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की आशंका बढ़ जाती है।
आजकल बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम बनाने का चलन जोर पकड़ रहा है, लेकिन वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत है। घर के बेडरूम और बाथरूम को अलग अलग बनवाया जाए, तभी घर में स्थिरता रहती है और घर में समृद्धि भी बनी रहती है। और बाथरूम का निर्माण किचन से दूर ही करवाइए। यह वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है कि बाथरूम को किचन या बेडरूम के साथ बनवाने से घर के सदस्यों को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वास्तु के अनुसार बाथरूम और किचन अलग अलग बनवाना सबसे बेस्ट रहता है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। एक बात और याद रखिए कि बाथरूम का दरवाज़ा कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि इससे अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, जिनके संपर्क में आने से घर में रहने वाले सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद ही रखना चाहिए। फिर पानी का दुरुपयोग ज़्यादा नहीं करना है। घर पर फालतू में पानी का बर्बाद करना भी वास्तु दोष का कारण हो सकता है, जो कि कई तरीके से आपके घर पर धन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लाता है। इसलिए कभी भी पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और साफ सुथरा तो बिल्कुल हमेशा रखें। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।